देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 136। देखिए इसने क्या बोला है, बी कंपनी प्रोड्यूसेस 2000 पार्ट्स पर ईयर which are used in the assembly of one of its product. The unit product cost of these part is वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 24 रुपए, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 18 रुपए और यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट है 42। The part can be purchased from an outside supplier at rupees 40 per unit. If the part is purchased from the outside supplier, 2/3 of the fixed manufacturing cost can be eliminated. अगर आप इस पार्ट को क्या करने लग जाओगे, अगर आप इस पार्ट को बाहर से खरीदोगे तो आपके जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसका 2/3 आप एलिमिनेट कर सकते हो। द एनुअल इम्पैक्ट ऑन द बीज ऑपरेटिंग इनकम एज अ रिजल्ट ऑफ बाइंग द पार्ट फ्रॉम द आउटसाइड सप्लायर वुड बी। ये पूछ रहा है आप डिसीजन ले चुके हो और आपने उस पार्ट को आउटसाइड मार्केट से खरीद लिया, तो उसकी वजह से आपकी ऑपरेटिंग इनकम पर क्या इंपैक्ट आएगा आपको वो बताना है। तो मुझे बताइए सबसे पहले तो, अगर आप इस पार्ट को खुद बनाते हैं तो आपका क्या खर्चा होगा। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, कितनी है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, चॉइस। तो वेरिएबल कॉस्ट लगेगी 24 रुपए। और अगर मैं बोलूं कि मेरे पास जो कॉस्ट अवॉइडेबल फिक्स्ड है वो क्या है, यानी जो 2/3 कॉस्ट है वो बचा सकता हूं अगर बाहर से खरीदूं, तो इसका मतलब ये कॉस्ट जो 2/3 कॉस्ट है वो स्पेसिफिकली इस बात से रिलेटेड हो गई कि अगर बनाऊंगा तो लगेगी, अगर बनाऊंगा तो लगेगी 2/3। तो 18 यानी ये हो गया 12। तो बताओ 12 + 24 36 इंटू 2000 पार्ट्स, तो मेरी बनाने की टोटल कॉस्ट आती 72,000। कॉस्ट ऑफ बाइंग, कॉस्ट ऑफ बाइंग कितनी है मेरी, बाहर से खरीदूंगा तो कॉस्ट लगेगी 40 रुपए इंटू 2,000। 40 रुपए इंटू 2,000 तो कितना खर्चा हो गया मेरा, 80। बताओ क्लियर बिल्कुल यहां तक। तो अगर मैं खुद मैन्युफैक्चर करता हूं तो 72,000 का खर्चा, और बाय करता हूं तो 80,000 का। अब इसने पूछा क्या है, आप ये बताओ इम्पैक्ट ऑन इनकम एज अ रिजल्ट ऑफ बाइंग द पार्ट। मैंने पार्ट को खरीद लिया है, इस वजह से मेरी इनकम पर इफेक्ट बताइए। तो व्हाट विल बी द आंसर, कि अगर आपने पार्ट को खरीद लिया तो आपने 80,000 रुपए की कॉस्ट इनकर्ड कर दी, तो 8,000 रुपए की ज्यादा कॉस्ट आपने लगा दी, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 8,000 रुपए से क्या होगा, गिर जाएगा।
आपका जो प्रॉफिट है वो 8,000 रुपए से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो द इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा ना सौम्या। आप खरीद चुके हो तो आपने 8,000 रुपए महंगा खरीद लिया। तो अगर आपने 8,000 रुपए महंगा खरीद लिया तो आपका प्रॉफिट 8,000 से कम हो जाएगा। हाँ, तो द राइट आंसर इज डी। तो देखिएगा मेक बाय का इस तरह का क्वेश्चन बन रहा है एक तो हमारे पास। बताइए, क्लियर बिल्कुल। चलें आगे। हाँ, क्वेश्चन ही स्टार्ट किया है बस। मेक और बाय का पहला क्वेश्चन करवाया 136। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, उसको हटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 देखिएगा। देखो ये क्या बोल रहा है। द यति लिमिटेड मेक्स 35,000 motors to be used in the production of the swing machines. The cost per motor at this level of activity would be material 4.5 रुपए, labor 4.6, variable factory overhead 3.75, fixed factory overhead 3.45. An outside supplier recently began producing a comparable motor for this machine. The price to the Yeti Limited for this motor is rupees 15. If Yeti Limited decided not to make the motors, there would be no other use of the production facility. If Yeti Limited decided to continue the making the motor, then how much higher or lower would the net income be then if the motors are purchased from the outside supplier? तो पहले तो मेक और बाय के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालते हैं, फिर इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देखेंगे। तो आइए, चलिए मैन्युफैक्चरिंग पर जाते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा, 4.5। डायरेक्ट लेबर लगेगी 4.6 और वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे 3.75। 4.5 प्लस 4.6 प्लस 3.75, 12.85। 12.85 और इंटू हो जाएगा 35,000। 449,750। क्लियर बिल्कुल। आ जाओ बाइंग कॉस्ट। बाय करूंगा तो 15 इंटू 35,000, 15 इंटू 35,000 तो खर्चा हुआ 5.25 का। तो पहले तो मैंने मेक और बाय दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब क्वेश्चन ने जो पूछा है उस मैनर में आंसर लाना है। वो क्या बोल रहा है, यति लिमिटेड डिसाइड कर चुकी है कि वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो उसकी ये कॉस्ट लगेगी। तो बताओ, अगर वो आउटसाइड सप्लायर के बजाय खुद मैन्युफैक्चर करती है तो उसके प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट आएगा। तो बहुत सीधी सी बात है,
बाय करते तो कॉस्ट ज्यादा आती, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम आई, तो कॉस्ट के कम आने का मतलब है प्रॉफिट का क्या हो जाना, हाई हो जाना। तो जरा माइनस करके देख लो, तो 525 माइनस 449750, 75250 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट विल बी हायर बाय 75250। कैसे निकाला भाई? कॉस्ट कम है तो सीधी सी बात है, कॉस्ट कम होता है तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। तो आप देख रहे हो मेक और बाय के रूल के बाद क्वेश्चन जो मांग रहा है आंसर उस मैनर में देना है कि ये ऑप्ट कर लिया तो प्रॉफिट क्या बढ़ेगा या कम होगा, या कैसे हम प्रॉफिट को देखेंगे। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? चलें आगे। चलिएगा नेक्स्ट। आइएगा क्वेश्चन नंबर 142। देखिएगा 142 में ये क्या बोल रहा है। A business is operating at 90% of capacity and is currently purchasing a part which is being used in its manufacturing operation for rupees 15 per unit। आप अभी जो काम कर रहे हो वो परचेस करने का कर रहे हो, और परचेस करते हो 15 रुपए पर यूनिट पर। द यूनिट कॉस्ट फॉर द बिजनेस टू मेक द पार्ट, अगर आप पार्ट को खुद बनाते हो तो आपकी कॉस्ट लगेगी 20 रुपए, इंक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट, एंड ₹12, नॉट इंक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट। इसका मतलब इस 20 रुपए में आपके वेरिएबल प्लस फिक्स्ड दोनों है, लेकिन इस 12 रुपए में फिक्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 12 रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई और 8 रुपए आपकी फिक्स कॉस्ट लगती होगी। क्लियर? आगे बढ़ो। If 30,000 units of the part are normally purchased during the year but could be manufactured using unused capacity, then what will be the amount of differential cost increase or decrease from making the part rather than purchase it? Rather than purchase it. वो बोल रहा है कि क्या डिफरेंशियल कॉस्ट आएगी अगर आप पार्ट को बनाने लग जाओ। बताइए, आंसर बता रहे हो बी। और कोई?
देखो क्या पूछा है इसने, एक बिजनेस जो है वो ऑपरेट कर रहा है 90% ऑफ द कैपेसिटी पर, और करंटली परचेस करता है 15 रुपए पर यूनिट पर, बाइंग कॉस्ट। प्लीज 15 आ जाओ, अभी पर यूनिट लिखा मैंने, और यूनिट कॉस्ट ऑफ बिजनेस टू मैन्युफैक्चर है, तो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कितनी है, 12। नाउ अब ये क्या बोल रहा है कि इफ 30,000 यूनिट्स ऑफ पार्ट आर नॉर्मली परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, आप 30,000 पार्ट खरीदते हो, अब ये पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम मेकिंग द पार्ट रेदर देन परचेज इट। तो अगर मैं 30,000 पार्ट खरीदने के बजाय बनाने लग जाऊं, तो हर एक पार्ट पर 3 रुपए की कॉस्ट डिक्रीज होगी मेरी, हर एक पार्ट पर 3 रुपए की कॉस्ट डिक्रीज होगी। तो 30,000 यूनिट जो मैं नॉर्मली परचेज करता हूं, अगर मैं उनको बनाने लग जाऊं, अगर मैं उनको बनाने लग जाऊं तो कितने रुपए बचेंगे, तो यानी कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। तीन इंटू 30,000, तो बताइए व्हाट विल बी द आंसर। द आंसर विल बी कॉस्ट डिक्रीज बाय 90,000, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। बोलो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आइए 143, देखो 143 में क्या बोल रहा है, a manufacturing company can make 100 units of a necessary component part with the following cost। 100 यूनिट आप बना सकते हो किसी कंपोनेंट की इस कॉस्ट के आधार पर। मटेरियल लगेगा 80,000, डायरेक्ट लेबर 13,000, वेरिएबल ओवरहेड 40 और फिक्स्ड ओवरहेड 27। if the manufacturing company can purchase the component externally for rupees 145 and only rupees 4,000 of the fixed cost can be avoided, then what is the correct make or buy decision। आपको बताना है कि मेक और बाय डिसीजन का करेक्ट आंसर क्या होगा। मेक एंड सेव रुपीज 8,000, ये आंसर, चलो चेक कर लेते हैं। शैली का भी आंसर आ गया ए। आइए मैन्युफैक्चरिंग में बस यही स्पीड होनी चाहिए, आपको इमीडिएटली क्वेश्चन पढ़ के पता लगे। 80, डायरेक्ट लेबर
13 और वेरिएबल ओवरहेड 40 और जो अवॉइडेबल फिक्स्ड ओवरहेड है वो है 4। क्योंकि अगर खरीदोगे तो ये बचेंगे, तो इसका मतलब ये 4 प्योरली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग है। तो 80 प्लस 13 प्लस 44, तो आपकी कॉस्ट आ गई 137। और बाइंग की कॉस्ट है 145। तो देख लीजिए, बताइए क्या करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग करना सही है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तो कितने रुपए बचा लूंगा? सेविंग ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग 8,000। तो व्हाट विल बी द आंसर कि मुझे बनाना चाहिए और उस वजह से मैं क्या कर सकता हूं, 8,000 रुपए अपने सेव कर सकता हूं। बोलो समझ आ रही है चीजें अब? आसान है डिसीजन बिल्कुल, और उन्हीं बेसिक रूल्स पर बेस्ड है, बस मेक और बाय के बेसिक डिसीजन पर। चलूं आगे? आइए, क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147। देखिएगा क्या बोला है इसने। GI can produce 100 units of a necessary component part with the following cost। प्रोड्यूस यानी मैन्युफैक्चरिंग। आप 100 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। डायरेक्ट मटेरियल 40 है, डायरेक्ट लेबर 18 है, वेरिएबल ओवरहेड 42 है, फिक्स्ड ओवरहेड 16 है। ये बोल रहा है इफ जीआई परचेजेस द कंपोनेंट एक्सटर्नली, तो 4,000 रुपए की जो फिक्स कॉस्ट है वो अवॉइड हो सकती है। तो पूछा क्या है इसने, बिलो व्हाट एक्सटर्नल प्राइस फॉर द 100 यूनिट्स जीआई शुड चूज टू बाय इंस्टेड ऑफ मेकिंग। वो बोल रहा है कि ऐसी क्या प्राइस होनी चाहिए, किस प्राइस के नीचे अगर आप जाते हो तो आप बाय करने लग जाओगे बनाने के बजाय। तो भैया सीधी सी बात है, पहले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देख लें। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डायरेक्ट मटेरियल 40, डायरेक्ट लेबर 18, वेरिएबल ओवरहेड 42 और अवॉइडेबल फिक्स्ड ओवरहेड 4। बनाऊंगा तो इतना खर्चा आएगा मेरा। तो कितना हो गया ये, 40 प्लस 18 प्लस 42 प्लस 4, यानी 1,04,000 रुपीज तो मेरा बनाने की कॉस्ट आ रही है। अब मुझे बताओ, ये पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ बाइंग क्या होनी चाहिए।
कि आप ये डिसीजन ले लो कि आपको बाय करना है बनाने के बजाय। तो मुझे एक बात बताओ, बनाने की मेरी रेलेवेंट कॉस्ट आ रही है 104, तो कॉस्ट ऑफ बाइंग क्या होनी चाहिए, कितने से नीचे होनी चाहिए, बस इससे नीचे होनी चाहिए। अगर इससे 1 रुपए भी कम हो गई तो मेरा जो डिसीजन है वो बाय का एक्सेप्ट हो जाएगा बनाने के बजाय। तो इसका मतलब मेरा आंसर हो गया 1,04,000 से अगर नीचे गई तो बिलो तो उसने खुद ही लिख दिया था, बिलो तो उसने खुद ही लिख दिया था कि किस एक्सटर्नल प्राइस पर आपका जो डिसीजन है ना वो बाय हो जाएगा इंस्टेड ऑफ मेकिंग। तो मैं ये बोलूंगा 1,04,000। अगर 1,04,000 से नीचे अगर मुझे क्या मिलेगा, मेरा प्रोडक्ट, मेरे ये कंपोनेंट मुझे मिलेंगे, तो मैं बनाने के बजाय बाहर से खरीदने लग जाऊंगा। तो द आंसर इज 1,04,000। बताइए, क्लियर बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 14, तो बाइंग कॉस्ट अगर 1,04,000 से नीचे गई तो मैं क्या करूंगा, खरीदने लग जाऊंगा इंस्टेड ऑफ मेकिंग। बनाने के बजाय मैं उसे खरीदना प्रेफर करूंगा। हटा दूं? चलो, नहीं 16,000 तो लगेंगे ही लगेंगे ना, बनाओ चाहे मत बनाओ, केवल अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट ही तो लेते हो। देखो आप ध्यान से, हमारा रूल क्या होता है, हम कौन कौन सी कॉस्ट लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट प्लस 16,000 में से 4,000 अवॉइड कर सकते हैं अगर न बनाए तो। इसका मतलब ये हुआ कि जो बचे हुए 12,000 हैं वो अनअवॉइडेबल है, यानी आप बनाओ चाहे मत बनाओ वो 12,000 रुपए का खर्चा तो आपका होगा ही होगा। तो वो हमारे डिसीजन के लिए क्या हो जाएगी, इररेलेवेंट हो जाएगी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 153, क्वेश्चन नंबर 153, the factory's entire machine capacity is used to produce the essential components। एक फैक्ट्री की जो पूरी मशीन कैपेसिटी है वो कंपोनेंट को बनाने में यूज आती है। इस मशीन पर कंपोनेंट बनाने या प्रोडक्शन करने की कॉस्ट दे रखी है वेरिएबल 30 और फिक्स्ड 50। सुनना, इफ ऑल द कंपोनेंट प्रोडक्शन वाज आउटसोर्स्ड, अगर हम ये सभी कंपोनेंट बाहर दे दें यानी बाहर से लेने लग जाएं, देन द मशीन कुड बी यूज्ड टू प्रोड्यूस द अदर आइटम्स। तो हम इस मशीन को दूसरे आइटम पर लगा सकते हैं और जहां से हमें एक एडिशनल कंट्रीब्यूशन मिलेगा 50,000 का। assume that the fixed cost will still be incurred if the product is outsourced। अगर आप प्रोडक्ट को आउटसोर्स भी कर देते हो तो भी आपकी फिक्स कॉस्ट तो लगेगी ही लगेगी। तो ये पूछना है व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस दैट द कंपनी शुड बी विलिंग टू पे द आउटसाइड सप्लायर फॉर द कंपोनेंट। आपको बताना है कि आप उस कंपोनेंट के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या देने को तैयार हैं। बताइए। श्रद्धा बोल रही है 30,000, और कोई? 30,000। क्या पूछ रहा है ये, वो मैक्सिमम प्राइस that the company should be willing to pay to the outside supplier for the component।
हम मैक्सिमम से मैक्सिमम सप्लायर को क्या दे सकते हैं? बोलिए, थोड़ा सोचिए। तो पूछना क्या चाह रहा है वो समझो। ये पूछना चाह रहा है कि आप अभी अपनी मशीन कैपेसिटी को यूटिलाइज करके कुछ कंपोनेंट बना रहे हो, जिसको बनाने में 30,000 की तो वेरिएबल कॉस्ट लगती है, 50,000 की फिक्स्ड लगती है। अब अगर आप जो एसेंशियल कंपोनेंट आप बना रहे हो उनको बाहर से खरीदने लग जाओगे, तो आपकी ये जो मशीन कैपेसिटी है ये फ्री हो जाएगी। आपकी ये जो मशीन कैपेसिटी है ये फ्री हो जाएगी। अगर ये मशीन कैपेसिटी फ्री हो गई तो आप इसको कुछ अदर आइटम बनाने पर लगा दोगे, और जो अदर आइटम बनाओगे उन अदर आइटम से आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा 50,000 का। यानी आप अगर कंपोनेंट को बाहर से खरीदने लग जाते हो तो बाहर से खरीदने पर दो बेनिफिट आपको हो गए। एक, आपकी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की सेविंग हो गई। सेविंग इन कॉस्ट हो गई। और एक, ये कमाने लग जाओगे। बेनिफिट्स टू बी रिसीव्ड। बेनिफिट्स टू बी रिसीव्ड। बोलो, क्या मेरी बात क्लियर दोनों? तो यानी अगर मैं क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो आउटसोर्स करो या मत करो दोनों ही केस में आपकी लगेगी ही लगेगी। तो अगर मैं ये डिसीजन लेता हूं कि मैं बाहर से खरीदूंगा, तो मेरे पास दो बेनिफिट हो गए। एक, 30,000 का बेनिफिट जो कॉस्ट सेविंग की वजह से हुआ, और एक एडिशनल बेनिफिट उस कैपेसिटी के फ्री हो जाने से। तो कितना हो गया? तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं 80,000 का बेनिफिट कमा सकता हूं। मैं 80,000 का बेनिफिट कमा सकता हूं अगर मैं ये जो एसेंशियल कंपोनेंट है ये बाहर से खरीदने लग जाऊं। तो बाहर से खरीदूंगा तो 80,000 का बेनिफिट होगा, तो यही मेरी मैक्सिमम प्राइस बनेगी। इससे ज्यादा तो मैं उसे दे ही नहीं सकता, क्योंकि इससे ज्यादा दूंगा तो मुझे तो नुकसान हो जाएगा, फिर तो मैं बनाने ही लग जाऊंगा। तो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम उस आउटसोर्स सप्लायर को इन कंपोनेंट के लिए क्या दे सकता हूं? 80,000 रुपए की प्राइस को पे कर सकता हूं। बोलो, अब क्लियर है बिल्कुल? ऐसे क्वेश्चंस आपके पास मेक और बाय डिसीजन को लेकर बन सकते हैं। एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दे दिया तो एमसीक्यू बन गया। ऑप्शन हटा दिए तो जो सेक्शन बी में वन वर्ड के क्वेश्चन है वो बन गए। बहुत लॉजिक, कई क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल होंगे और कुछ क्वेश्चन होंगे जो लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड होंगे, तो वो ही आपको बस समझना है। आओ, वन मोर, क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160, देखो।
The estimated cost of producing 6,000 units of a component are, आपको दे रखा है 6,000 यूनिट को बनाने की एस्टिमेटेड कॉस्ट। मटेरियल 10 रुपए, लेबर 8 रुपए, वेरिएबल 9 रुपए, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड 12 रुपए। The same component can be purchased from the market at a price of rupees 29 per unit. If the component is purchased from the market, 25% of the fixed factory overhead will be saved. यानी अगर हम कंपोनेंट को बाहर से खरीदने लग जाते हैं तो 25% ओवरहेड सेव हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फिक्स्ड ओवरहेड है इसमें एक तो है अवॉइडेबल और एक है अनअवॉइडेबल। अगर 25% बच जाएंगे परचेस करने से तो 12 का 25%, 3 रुपए तो है अवॉइडेबल और 9 रुपए है अनअवॉइडेबल। आ जाओ, अब परचेस कॉस्ट दे रखी है 29। अब क्या बोला इसने, व्हाट अमाउंट ऑफ सेविंग इज देयर इफ कंपनी डिसाइड टू परचेज द कंपोनेंट फ्रॉम द मार्केट। यानी अब ये पूछना चाह रहा है अगर कंपनी परचेस करने को डिसाइड कर लेती है तो क्या सेविंग होगी। तो आओ पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग पर। डायरेक्ट मटेरियल लगेगा 10 रुपए, डायरेक्ट लेबर लगेगी 8 रुपए, वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे 9 रुपए और जो अवॉइडेबल फिक्स्ड ओवरहेड है वो 3 रुपए। टोटल 10 और 8 18, 18 प्लस 12 30 रुपए लगेंगे। और बाइंग कॉस्ट कितनी है, 29। बाइंग कॉस्ट कितनी है 29, तो 1 रुपए पर यूनिट आपके पास क्या हो गया बचेगा अगर आप कंपोनेंट को परचेस करना डिसाइड करते हो। तो बताओ टोटल सेविंग कितनी हो गई। वन इंटू 6,000, बताओ क्लियर बिल्कुल। 1 रुपए की सेविंग हो गई तो टोटल सेविंग 6,000 कंपोनेंट अगर आप ले रहे हो तो टोटल सेविंग्स हो गई 1 रुपए पर यूनिट इंटू 6,000। तो टोटल मेरे पास 6,000 की सेविंग आ जाएगी। बताइए क्या क्लियर है बिल्कुल ये पॉइंट। तो अब मेरे हिसाब से अब आपको मेक और बाय में जितने वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इसी पैटर्न के क्वेश्चन अगर मेक और बाय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है इन सेक्शन ए सेक्शन बी यानी एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन तो आप आसानी से उसको अब कर सकते हो। और आप देखो बस थोड़ा सा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन पूछना किस टर्म्स में जा रहा है, बस आप उसी टर्म में आंसर निकाल दो, अपने आप आपके पास इसका आंसर आ जाएगा।